नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोन फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। चलिए सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लेंगे, हम लोग थोड़ा सा प्रे करेंगे भगवान को, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि दिन धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे परिवार में, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। चलो, आज हम लोग रेकी के विषय में जानने वाले हैं। व्हाट इज रेकी? सबसे पहले आज आप लोगों को मैं एक मंत्र देना चाह रही हूँ। आप सब लोग शाहरुख खान स्टाइल में अपने हाथ फैलाइए और आज से आप लोगों को ये रोज बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त स्वस्थ हूँ, हूँ। मस्त हूँ, मैं स्वस्थ जबरदस्त हूँ। क्या बोलना है? स्वस्थ मैं हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। स्वस्थ मैं हूँ, मस्त हूँ। मैं मस्त जबरदस्त हूँ, हूँ। जबरदस्त हूँ। जबरदस्त। देखिए, स्वस्थ हूँ, आप स्वास्थ्य से स्वस्थ हैं। आप स्वास्थ्य से स्वस्थ हैं और आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आप मस्त हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप मस्त हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। तो आप लोगों को ये चीज अब रोज सुबह उठने के बाद एक बार अपने जीवन को आईने के सामने खड़े होइएगा आप लोग और अपने दोनों हाथ फैला के अपने आप को बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त। भाई हम लोग अपने आप को अच्छी अफर्मेशन दे सकते हैं कि नहीं? दे श्याम, सकते। अनम्यूट करो। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट नहीं हुआ, श्याम का नहीं हुआ। कौन बताएगा? अंजुला, अंजुला मैम, बोलिए। आप दिख नहीं रहा, फेस आपका नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वैसे होके बैठिए ना। अब हम दिख रहे लोग, हैं। हाँ, हम लोग अपने आप को अच्छी अफर्मेशन तो दे सकते हैं ना। हाँ, एकदम। उसके लिए हमको कुछ मेहनत लग रही है? नहीं, नहीं। सिर्फ हमको हमारे नहीं। मुंह से देखिए, ये हम जिससे जुड़ रहे हैं वो एक एनर्जी है। हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारे विचार जहां जाते हैं, एनर्जी का फोकस उधर जाता है। एनर्जी का फोकस उधर जाता है और वो जो चीज पे हमारा ध्यान जाता है वो मल्टीपल होता है, वो बढ़ता है, वो चीजें बढ़ती हैं। अगर एक साधारण सा, एक सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूं मैं। किसी भी पर्सन में, किसी भी पर्सन में अगर हम उसकी अच्छाई ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको उसकी अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। शिल्पी मैम सही बोल रही हूँ? बिल्कुल। यस मैम। और मान लीजिए हमने उसकी कमी ढूंढना शुरू किया, सारी बुराई। हमको सारी बुराई ही बुराई नजर आई, सारी बुराई ही बुराई नजर आई। तो क्या होता है, जिधर हमारा फोकस जाता है उधर ये एनर्जी जाती। यस जहां मैम। हमारा
फोकस जाता है, वहीं ये एनर्जी जाती है। तो हमको इस एनर्जी को किधर भेजना है? पॉजिटिव तरफ। पॉजिटिव तरफ भेजना है। अपने आप को हमको पूरा पॉजिटिव कर लेना है। इसलिए हमको वो एनर्जी को वहां भेजना है जहां से हम पूरा पॉजिटिव रिजल्ट पाए। देखिए, अपन लोग जिस चीज से जुड़े हैं, आप लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, ये पवित्र एनर्जी है। ये पवित्र एनर्जी है। और उस ब्रह्मांड की इच्छा थी कि आप लोगों के जीवन को मल्टीपल करके आप लोगों के जीवन में वो बदलाव लाए। देखिए, फर्स्ट लेवल का भी अटैचमेंट आप अगर आप लोग ले लीजिएगा। देखिए मैम, मेरा एक एम है, जो सेकंड थर्ड लेवल कर रहा है वेलकम है उसके लिए। लेकिन जो सेकंड थर्ड लेवल नहीं कर रहा है, वो अगर फर्स्ट लेवल का अटैचमेंट ले लेता है, तो वो अपने खाने और पानी को चार्ज करके खा सकता है, पानी को चार्ज करके पी सकता है। टैबलेट अगर हम खा रहे हैं तो खुद की टैबलेट चार्ज कर सकता है, हमारे घर परिवार की किसी को जरूरत है तो उसकी टैबलेट को चार्ज करके दे सकता है। इतना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं से तो कुछ है ना हमारे पास। यस मैम। भाई बिल्कुल नहीं से तो कुछ है ना। देखिए, जो सेकंड थर्ड कर रहा है उनके पास तो बहुत एनर्जी आती है भाई। सेकंड लेवल में 40% एनर्जी आ जाती है। सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग वगैरह जब सीख जाता है आदमी, तो यहाँ से बैठ के आप फॉरेन में भी कोई है तो उसको भी आप हीलिंग दे पाते हैं। यहाँ से बैठ के फॉरेन में भी कोई है तो उसको भी हम हीलिंग दे पाते हैं, इतनी एनर्जी हम में आ जाती है। और थर्ड लेवल जब हम कर लेते हैं, तो थर्ड लेवल का जब सिंबल हमको मिल जाता है, तो 100% एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है। आ जाती है। 100% एनर्जी जब आ जाती है, तो 100% एनर्जी से हम लोग जब काम करते हैं, हमको कार्य में सफलता मिलती है। जो चीज हम जिस गोल को पूरा करना चाहते हैं, वो गोल हमारा पूरा होता है। अब हम लोग आज जानने वाले हैं व्हाट इज रेकी। रेकी क्या है? देखिए, रेकी हमारे सबके पास है। रेकी हमारे सबके पास है, लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे किया जाता है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है और ये सबके ऊपर एक जैसे बह रही। ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये थोड़ी है कि मुझे मिल रही आपको नहीं मिल रही। ऐसा है क्या? नहीं। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है सबके पास, सबके लिए एक जैसी बह रही है और सबको वो एक जैसी प्राप्त हो रही है। लेकिन हमको जब तक इसका यूज नहीं पता है, तब तक हम इसका यूज नहीं कर पाते। अब आज हम लोग जानेंगे रेकी क्या है और रेकी कैसे काम करती है, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यह रेकी ऊर्जा हमारे जीवन को संपूर्ण पॉजिटिव कर देगी, पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देगी। हम लोग हमारे साथ साथ अन्य के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। अन्य के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। इसमें एक चीज आप लोगों को जरूर है, जैसे जो भी प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगी ना, उसको करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर अनुभव नहीं आ पाएगा। क्योंकि बिकॉज ओनली योर एक्शन इज कैन चेंज योर लाइफ। एक्शन जब हम करेंगे तभी। देखिए, जीवन बहुत सुंदर है और इस जीवन को अधिक सुंदर बनाने वाली यह ऊर्जा है। आप लोगों ने एक वो भी रैकी सुना होगा पेपर में, कि रैकी करके अपहरण कर लिया गया, रैकी करके डकैती कर ली गई। वो रेकी नहीं है, वो रैकी है। और वो फ्रेंच भाषा की रैकी है। ये जो हम सीख रहे हैं, ये जापानी रेकी है। ये रेकी है, वो रैकी है। एक ये फर्क है। मान लीजिए जैसे आप लोग कहीं पे कोई किसी जगह पे कोई होटल खोलना चाह रहे हैं, या आपने कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो हम लोग उस जगह के विषय में सर्च करते हैं ना। हम लोग उसका निरीक्षण करते हैं कि वहां लेबर मिल जाएगा क्या, ये जगह पे हमारी ये चलेगी क्या। ऐसी चीजें जो हम सर्च करते हैं, उसको भी रैकी बोला जाता है। उसको भी रैकी बोला जाता है। और जो अपन सीख रहे हैं, ये जापानी ऊर्जा है, जापानी चिकित्सा पद्धति है। इसे कहती हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। यह स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जानी जाती है और इसका यूज हम प्राचीन काल से कर रहे हैं। आप सीखे हो या नहीं, हम रेकी का यूज करते हैं। देखिए, स्पर्श चिकित्सा का यूज हम कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रोता है,
जब माँ उसे गोद में उठाती है और जैसे उसे लाड़ प्यार करती है, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस माँ के प्यार हाथ से। से, हाँ, उस माँ के हाथ से वो स्पर्श चिकित्सा से वो बच्चे में फर्क आता है। ये स्पर्श चिकित्सा की ऊर्जा है। देखिए, अगर हम परेशान हैं और कोई आके हमारे पीठ पे हाथ रखता है कि अरे बेटा परेशान है क्या, हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है ना। जी। ये क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा हमारे शरीर में है और सामने वाले ने जब हमको स्पर्श किया तो ये फर्क आता है। देखिए, हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, जैसे अपने माता पिता के जब हमने पैर छुआ, किसी भी बड़े बुजुर्ग का जब हमने पैर छुआ, सामने वाला बड़े उससे जब आशीर्वाद देता है, अगर हमारे सर पर हाथ रखता है, तो हमको क्या लगता है कि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया वो मिल चुका हम, ऐसा फील होता है ना, है ना। यस। देखिए, उनके मन में तो ये चीज रहती है कि इसका मंगल हो, इसका जीवन खुशहाल हो, जो करने जा रहा है उसमें सफलता मिले, उनका इंटेंशन ये रहता है। हमको भी ये चीज फील होती है कि सामने वाले ने जो आशीर्वाद दिया हमने पूरा पा लिया। तो ये है स्पर्श चिकित्सा। देखिए, हमारे विचारों में भी रेकी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। कल अपन ने एक प्रैक्टिकल करके देखे थे ना, आई कैन डू इट वाला, ठीक है। यस। देखा था ना। तो हमारे हाथों में भी ऊर्जा है, हमारे शब्दों में भी ऊर्जा है। और आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज रेकी। रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। रेकी एक जापानी रेकी है, ये जापानी शब्द है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। देखिए, चारों तरफ ये एनर्जी सबके ऊपर एक जैसी बह रही है ना। यह ऊर्जा हमारे देश में बहुत पहले से ही है, हमारे यहाँ पे इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। और मेरे दृष्टिकोण से रेकी सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप जितने सरल तरीके से, जितने सहजता से इसका उपयोग करेंगे, इसे स्वीकारेंगे, उतने ही सरलता से, सहजता से ये मल्टीपल होके आपको मिलेगी। और आप अपने जीवन को उस तरह से बदलाव ला पाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। अपने जीवन को हमको रेकी के साथ जीना शुरू करना है। अपने साथ हम दूसरों के जीवन में भी ये बदलाव ला पाएंगे। देखिए, यह नैसर्गिक उपचार पद्धति चिकित्सा करके हम हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक और आर्थिक ऊर्जा पर भी वर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए, अपने घर परिवार की खुशियों के लिए, अपने घर परिवार की खुशियों के लिए हम जो करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्वास्थ्य की समस्या, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार रिश्तों में अनबन। बट व्हाई व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने जीवन को पॉजिटिविटी लाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब आप इस एनर्जी से, इस दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, इससे आप परिचित हो गए हैं, तो आप लोग अपने जीवन को सकारात्मकता से परिपूर्ण कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो है ना, जब आपको फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तब आप लोग किसी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं। उसकी एक मर्यादा होती है कि मान लो जैसे किसी का कोई अंग जला है, किसी का कोई अंग जला है, किसी को बेडसोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे हमको 2 से 3 इंच ऊपर से हमको उसको हीलिंग देना होता है। और सभी धर्म पंथियों ने इसे, इसका अस्तित्व मान्य किया है। जैसे चीनी इसे ची कहते हैं, चीनी जो है इसे ची कहते हैं, रशियन इसे होली स्पिरिट कहते हैं, और अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं।
इसका वर्णन हमारे अथर्ववेद में बहुत पहले से है। इस ऊर्जा का अथर्ववेद में बहुत पहले से वर्णन किया हुआ है। इसका ये साइंस जो है ना, बहुत पुराना साइंस है। देखिए, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग किया है और स्पर्श द्वारा कई असाध्य बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है। बहुत सारी। देखिए, हमारे देश की कमी क्या है? हमारे देश में कोई भी चीज जब तक विदेशों में जाकर उसकी मान्यता नहीं बढ़ती, तब तक हमारे देश में भी उसका वो नहीं होता। जैसे योग विद्या हमारे देश की है, लेकिन जब ये विदेशों में गई और योग से जाके जब योगा बन गई, अब आज आप हमारे यहाँ पे जगह जगह योगा क्लासेस चल रही हैं, चल रही है कि नहीं? जी। तो ये वाला फर्क है। हमारे देश की ये कमी है। हमारे देश की ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारे देश में जो चीजें हैं उसको हम लोग उस तरह से मान्यता नहीं देते हैं। उसी तरह से ये रेकी ऊर्जा भी हमारे देश की ही थी, लेकिन मिकाऊ उसू ने इसे जाके जब री इन्वेंट किया, रेकी नाम देकर लौटाया, तब इसकी मान्यता बढ़ी और हमारे देश में भी इसको लोग स्वीकार रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा प्राचीन काल से हमारे पास है। आप लोग सुने हैं रामचंद्र ने पत्थर को छूकर अहिल्या को शाप मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण के कुब्जा के ऊपर हाथ फेरा था और उसे उसका कुंवर ठीक हुआ था। उसी तरह कई ऋषि मुनियों ने कई असाध्य बीमारियों को स्पर्श के माध्यम से ठीक किया है। वास्तव में प्राचीन ध्यान भारत में ही एक्टिवेट हुआ, लेकिन इसकी मान्यता कब बढ़ी? जब मिकाऊ उसूई ने इसे, वो मिकाऊ उसूई भी अपने देश में आके इसका अध्ययन किए थे। देखिए, अब इसके रेकी के फायदे देखिए। इससे हम तनाव चिंता से मुक्त हो सकते हैं, अपना शारीरिक दर्द ठीक कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, नींद अच्छी आती है, हमारे रिश्तों में संबंधों में सुधार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हम इससे अच्छी कर सकते हैं। इस तरह से ये रेकी ऊर्जा हमारे जीवन को लाभ देती है। ये इसके फायदे हैं। मिकाऊ उसूई ने इसे री इन्वेंट किया है, इसलिए इसका जनक मिकाऊ उसूई कहलाते हैं। रेकी के जनक मिकाऊ उसूई कहलाते हैं। मिकाऊ उसूई द्वारा शुरू की हुई जर्नी कैसी थी, अब मैं आप लोगों को उसके विषय में बताती हूँ। मिकाऊ उसूई जो थे, ये जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वो नहीं, प्रिंसिपल नहीं, प्रोफेसर थे। ये एक पीएचडी होल्डर थे और ये वहां पे पढ़ाया करते थे, मनोविज्ञान पढ़ाते थे। एक दिन क्या होता है, एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य की सारी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए, सभी परेशानियों से उसको छुटकारा मिल जाए? तो उन्होंने कहा, ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, उसका यूज कैसे किया जाता है, ये उनको नहीं पता है। वो, उनका स्वभाव ये जरूर था मिका उसुई का, कि वो नई नई चीजों को सर्च किया करते थे, ढूंढा करते थे। उनके जो गुरु थे, मिका उसुई के जो गुरु थे, वो जैन मुनि थे। वो जैन मुनि थे। तो जब उस स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर कोई ऐसी विद्या है, तब इनके मन में इसको खोजने का और इच्छा जागी। ये पहले से ही रिसर्च किया करते थे, नई नई चीजों के विषय में जाना करते थे, ढूंढा करते थे। और वो जाके अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। क्योंकि उनको ये पता था कि इंडिया में कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने तप करके कुछ कुछ पाया है, जिन्होंने तप करके कुछ कुछ पाया है। तो मिकाऊ उसूई भारत आते हैं और यहाँ पे वो 8 वर्ष रहते हैं। काशी बनारस, काशी बनारस में 8 वर्ष रहते हैं और वहां पे रहकर ये संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद ये अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ये यहाँ से, इंडिया से वापस जापान जाते हैं। इंडिया से जब जापान वापस जाते हैं, तो जापान जाने के बाद
इनके मन में ये वाली चीज आती है कि भारत में ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तप करते हैं, तब जाके उनको कोई चीज प्राप्त होती है, सरलता से नहीं प्राप्त होती है। तो मुझे भी इस ऊर्जा की खोज के लिए कोई कठिन तप करना होगा, कुछ कठिन तप करना होगा। तो उनके मन में आता है कि मैं 21 दिन का व्रत उपवास करूंगा, ना अन्न खाऊंगा, ना जल पीऊंगा, ना अन्न खाऊंगा, ना ही जल पीऊंगा। ऐसा कठिन तप मैं करूंगा, तभी जाके मुझे वो ऊर्जा मिल पाए। ऐसा उन्होंने अपने मन में बनाया और अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से उन्होंने परमिशन लिया कि सर, मैं ऐसी ऊर्जा की खोज में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, उनके गुरु जैन मुनि जो रहते हैं वो परमिशन दे देते हैं। तब वो आके 21 दिन का वो बोलते हैं कि मैं 21 दिन तक ना जल पीऊंगा, ना अन्न खाऊंगा, ऐसा करके। अब वो सोचते हैं कि 21 दिन के लिए मुझे, मतलब गिनती के लिए कुछ चाहिए रहेगा। तो वो एक पोटली लेते हैं और उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं, उस पोटली में 21 पत्थर ले लेते हैं। और 21 पत्थर लेकर एक कोइरामा नामक पहाड़ी रहती है, वहां पे चले जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है शिल्पी मैम? दिख रही है मैम। हाँ, ये देखिए। अब यहाँ पे ये ऐसा बना दिया गया है, उस समय केवल यहाँ पे पहाड़ था, बर्फीला पहाड़ था। तो यहाँ पे ये चले जाते हैं और यहाँ पे ये 21 दिन तक वहां पे रहते हैं और व्रत और उपवास करते हैं। और एक दिन बीतता था तो पोटली से एक पत्थर उठाते थे और पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर उठाते थे, पहाड़ी पे फेंक देते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। और 20 दिन जब बीतते हैं तो इनके मन में बड़ा दुख होता कि मैंने 20 दिन ऐसा तप किया लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन शाम के समय वो देखते हैं कि ब्रह्मांड के ओर से बड़े सुंदर सुंदर से बलून उड़ते हुए उनके पास आ रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर से बलून उड़ते हुए उनके पास आ रहे हैं। ये क्या था? ये ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। ये क्या था? ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की ऊर्जा। ऊर्जा थी। और ये ब्रह्मांडी ऊर्जा उनको रात भर मिलती है। 20वें दिन की रात भर उनको वो ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी रात मिलती है। ब्रह्मांड द्वारा उनका अट्यूटमेंट होता है। जो अट्यूटमेंट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, एक दिन अट्यूटमेंट लूंगी, आप लोग का शक्तिपात होगा, जिससे आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। वो जो बोल रही हूँ ना, वो अट्यूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा होता है। और उनको सारे सिंबल, सारी चीजें ब्रह्मांड द्वारा मिलती है। दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं कि मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ मिला। बहुत खुश होके वो नीचे उतरते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं। 60 वर्ष के रहते हैं वो, 60 ईयर्स के। और थोड़ा तेज चलते हैं, थोड़ा दौड़ने से लगते हैं। तो क्या होता है, एक जगह पत्थर से उनका पैर टकराता है और पैर से, अंगूठे से खून निकलने लगता है। अंगूठे से खून निकलने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? गुंजन बताओ। क्योंकि मैम उन्हें पावर मिली थी यूनिवर्स से। उनको वो एनर्जी मिल गई थी, उनको वो एनर्जी मिल गई थी, इसलिए वो खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। उसके बाद वो नीचे आते हैं और एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो होटल मालिक से कहते हैं कि मुझे भोजन कराइए, मैं 21 दिन से व्रत और उपवास कर रहा था। तो होटल का मालिक कहता है कि आप इतने दिन से जब व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। बोले नहीं, मुझे भोजन ही करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं, इस समय एक बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है, उसके दांत में दर्द रहता है।
तो जब ये भोजन करके उठते हैं तो इनके मन में अंदर से ये आता है कि इस बच्ची की मदद करना चाहिए, इस बच्ची की मदद करना चाहिए। वो होटल मालिक के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ हेल्प करूं? तो होटल मालिक जब उनको परमिशन दे देता है तो वो जैसे ही उस बच्ची के गाल पे अपने दोनों हाथ रखते हैं तो 10 से 15 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसको दर्द में आराम लग जाता है, को दर्द में आराम लग जाता है। ये उनका हीलिंग किया हुआ पहला पेशेंट रहता है, वो बच्ची हीलिंग करा हुआ पहला पेशेंट रहता है। और फिर उसके बाद वहां से मिकाऊ उसुई निकलते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु बीमार रहते हैं तो 2 से 3 महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। जब उनके गुरु पूरे स्वस्थ हो जाते हैं तब वो अपने गुरु से पूछते हैं कि मैं ये जो एनर्जी मुझे मिली है इसका उपयोग कहाँ करूं, ये जो एनर्जी मुझे मिली है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? तो उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगे तुम इसका उपयोग करो। तब उनके मन में आता है मिका उसुई के कि सर्वसाधारण लोग जो हैं वो तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अपना अच्छे से रह लेते हैं, लेकिन जो भिखारी लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती। मैं वो बेगर इलाके में जाके रहूंगा, मैं वो बेगर इलाके में जाके रहूंगा। और वो जाते हैं और वो बेगर इलाके में एक कुटिया बनाते हैं और कुटिया बना के वहां पे रहने लगते हैं। और वहां पे जो लोग, कोई बीमार था, किसी के कोई घाव था, किसी को कोई तकलीफ थी, उनको वो हीलिंग देते थे, उनको अच्छा करते थे। और अच्छा करने के बाद उस बेघर इलाके से उनको अच्छी जगह भेज देते थे, अच्छी जगह भेज देते थे। लेकिन क्या होता है, कुछ महीनों बाद जिन लोगों को ये अच्छा करके भेज देते थे वो लोग लौट लौट के वापस उसी भिखारी इलाके में वापस आ जाते थे। तब मिकाओ उसुई को लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने अपना जीवन इन लोगों को समर्पित कर दिया, मैंने अपना जीवन इन लोगों को समर्पित कर दिया, मैं आके बेघर इलाके में रह रहा हूं। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो इन लोगों में ऐसा चेंज नहीं आ रहा है, ये लौट लौट के वापस आ जा रहे हैं? तब वो मिकाऊ उसुई अपनी कुटिया बंद करते हैं और बंद करने के बाद वो मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि जिसको भी तुमने हीलिंग दिया था क्या उन लोगों ने तुमसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। ये तो अपने मन से आए थे ना, बेघर इलाके में अपने मन से आए थे और अपने मन से लोगों को हीलिंग दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो तुमने हीलिंग दिया था उसके बदले में कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं, फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसुई ने एक नियम बनाया, बिना मांगे किसी को हीलिंग देना नहीं है और बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं है। आप लोग भी अगर सेकेंड थर्ड लेवल करते हो और मान लीजिए आपने अपने बच्चों की ही हीलिंग किया तो आप अपने बच्चे से कोई काम करवा लीजिए, उसके बदले में आप अपने बच्चों से कोई काम करवा लीजिए। बेटा पानी ला दे, बेटा ये सामान उठा के वहां रख के आ जा, बेटा ये मतलब कुछ भी आप उससे करवा लीजिए। ये फ्री नहीं दी जाती, ये हीलिंग फ्री नहीं दी जाती। उसके बाद मिकाऊ उसुई ने ये नियम बनाया कि बिना मांगे देना नहीं है और बिना कुछ लिए हीलिंग किसी को देना नहीं है। उसके बाद मिकाऊ उसुई वहां से निकलते हैं बेघर इलाके से और एक अच्छी जगह पे जाके अपना एक क्लिनिक डालते हैं। तो जापान में एक पर्सन के पेट में दर्द रहता है और वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर ऐसे खूब घूमता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। तब वो मिकाऊ उसुई के पास आता है और मिकाऊ उसुई जब उसको हीलिंग देते हैं तो उसके पेट दर्द में आराम लग जाता। जब उसको पेट दर्द में आराम लग जाता तब जापान में चारों ओर चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना बिना दवाई के इलाज। इलाज। अब आप सोचिए कोई भी खुश होएगा कि नहीं कि आपको दवाई नहीं खाना है और आपका इलाज हो रहा? यस। कोई भी खुश होएगा। भाई ये हीलिंग में यही होता है मैम। हीलिंग में कैसा होता है
कि अपन यहाँ से बैठ के देते हैं, आप लोग वहां पे हो मगर आपको हीलिंग पहुंचेगी। अगर मैंने हीलिंग यहाँ से दिया, आप हीलर बन जाओगे, आप वहां से बैठ के मुझे दोगे, मुझे हीलिंग पहुंचेगी। इतनी इसमें एनर्जी रहती है। उसके बाद मिकाऊ उसुई ने जब ऐसा किया तो चारों तरफ ये चर्चा हो जाती है। लेकिन ना वो जब उसका वो करते हैं ट्रीटमेंट, तो उससे पैसा लेके ट्रीटमेंट करते हैं। वो पहला उनका पेड पेशेंट रहता है, जिससे वो पैसा लेके हीलिंग करते हैं, वो पहला पेशेंट उनका रहता है। उसके बाद जापान में चारों तरफ ये चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। उसके बाद जापान में एक खून खराबा होता है। एक खून खराब, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया जाता है, याद है? जी जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया जाता है, उसमें जो खून खराबा होता है, उससे एक चिराजू हयासी नामक एक पर्सन रहते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और वो मिकाऊ उसुई के पास आते हैं और मिकाऊ उसुई से बोलते हैं कि मुझे इस से उबरना है, इसलिए आप मुझे रेकी सिखाइए। और वो रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। देखिए मैं आपको पिक दिखाती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले वाले जो हैं मिकाऊ उसुई हैं। जो बीच में हैं ये चिराजू हयासी हैं। जब वहां पे खून खराबा होता है, ये परेशान होते हैं, तो ये मिकाऊ उसुई के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी आप रेकी एनर्जी सिखाइए। और ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बन के एक बड़ा सा क्लिनिक जापान में डालते हैं। और उसके बाद ये तीसरी एक महिला दिख रही है आप लोगों को। जी ये जो महिला है हवाई टकाटा करके, इनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टरों ने कई प्रॉब्लम इनको बताया था, कई ऑपरेशन बताया था। तब ये हवाई टकाटा चिराजू हयासी के पास आती हैं और इनसे कहती हैं कि मेरी हीलिंग आप करिए। और ये महिला को 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है। 83 ईयर्स तक ये जिंदा रहती हैं। कितने साल? 83। 83 ईयर्स तक ये जिंदा रहती हैं, केवल रेकी हीलिंग से। उन्होंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं लिया, केवल रेकी हीलिंग लिया। और उससे वो 83 ईयर्स तक जिंदा रही। और फिर वो खुद भी रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं, जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। मैंने आप लोग को स्टोरी सुनाई आज क्यों, लेकिन ये स्टोरी बताना जरूरी था ना भाई। इसकी शुरुआत ही हमको नहीं पता रहेगी तो आगे का हम कैसे जानेंगे ना, यस। है ना? तो मैं इसलिए ये बता देती हूँ। मुझे मतलब वो बताने में भी अच्छा लगता है क्योंकि वो चीजें अच्छी लगती है सुन के कानों को, यस। है ना? तो इसलिए वो बताना भी जरूरी था। इसलिए मैंने आप लोग को पूरी हिस्ट्री इसकी बताई कि ऐसा ऐसा होके, ऐसा ऐसा करके ये रेकी ऐसे फैली। अब चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर कुछ और बताया चलो। कोई मैम क्वेश्चन? आपने कहा, हम्म। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि ये बिना मांगे नहीं दी जाती है, हाँ कोई आपके पास आए, पर वो उसे पता कैसे चलेगा कि हम ये करते हैं? मैम, जैसे हम जिसको बताएंगे पता भी। है, जिसको पता है उसको मांग के देना, उसके मांगे बिना नहीं देना है। जी लेकिन मान लीजिए आप रेकी हीलर हो और आप जी कहीं जा रही हो और आपने देखा जी। कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कोई एक्सीडेंट हम्म। हो गया, वहां पे आप तुरंत रेकी दीजिए। जी। आप वहां पे तुरंत रेकी दीजिए, वहां पे आपको उनके मांगने का इंतजार नहीं करना है। लेकिन जो ये चीज जानता है कि आपको रेकी के विषय में पता है, जी। जो जानता है, वो अगर नहीं मांगेगा तब तक आप अपने मन से नहीं उसको दीजिए। जो अच्छा। अनजान है उसको आप मतलब दूसरे रूप से बताइए कि एक हीलिंग हाँ। होती है, ऐसा होता है, वैसा ऐसा ऐसा बताइए। लेकिन हम्म। उनको सामने वाले को बोलना जरूरी है कि आप ओके, मेरे लिए रेकी करिए। ठीक है। हम्म। मैम एक सवाल और था, आपने कहा था कि 21 दिन तक आपको लिखना है वो चीज जो आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, हाँ और एक पॉजिटिविटी जो लाना चाहते हैं वो भी करना है आपको। हाँ, जो मतलब पॉजिटिव, नेगेटिविटी मैम पॉजिटिव जो चीज हमको लिखना है ना, उसको हमको कैसा लिखना है कि वो कार्य येलो आपका पेपर हो चुका है। हाँ, येलो पेज पे आप कार्य जो हो चुका लिखेगा, है। हाँ, येलो पेज पे जो आप लिखिएगा ना, उसको आपको ये जी, लिखना है कि ये कार्य मेरा हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में ना? हाँ प्रेजेंट। मतलब मैं जो चाहती हूँ वो मैं लिखूँ ना प्रेजेंट टेंस में? हाँ
हाँ, तो ये जो मैम ये रेकी हीलिंग का मैं जैसे सीखा फर्स्ट लेवल, तो हम्म 21 दिन तक तो हमारा प्रोसेस चलता है खुद के लिए। हम्म तो फिर दूसरे को हम 21 दिन बाद ही देंगे ना कोई भी चीज? मैम देखिए कैसा होता है कि जैसे ट्रीटमेंट आपका हो जाता है तो आप में वो एनर्जी आ गई, जी। 10% की एनर्जी आ गई। उसके बाद किसी को कुछ लग रहा है, मान लीजिए देखिए बड़े काम तो आप नहीं कर सकते, 10% एनर्जी जी। में हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि अपने अन्न पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। मान लीजिए किसी के सर में दर्द है तो अपने हाथ को रब हम्म। करके रेकी को कॉल करके उसके सर पे आप रखिए तो उसको रिलीफ हो सकता है। अपना हम्म। छोटा मोटा काम हम कर हाँ, सकते हैं फर्स्ट लेवल का ही। ये फर्स्ट लेवल। हाँ हाँ, तो इतना कर सकते 21 दिन बाद ना? नहीं मैम, आपको ट्रीटमेंट मिल गया उसके बाद से ही कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब 21 21 दिन का दिन, इंतजार नहीं 21 करना है? दिन नहीं, 21 दिन का इंतजार नहीं करना है। और 21 दिन आपको अपने में एनर्जी को चैनल करना है कंटिन्यू, जिससे वो एनर्जी आपको फील भी होने लगती है थोड़ी। जी, क्योंकि मैंने वेबिनार अटेंड किया था, उन्होंने कहा कि आप सीखते हो उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, उसके नहीं बाद फिर वैसा आप शुरू नहीं करते नहीं, हो। वैसा कुछ भी नहीं होता। आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो आपको एनर्जी जी। आ गई। ओके ओके। हाँ तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस जारी होगा, वाटर चार्जिंग का हाँ और हाँ मेडिसिन चार्जिंग का, फूड चार्जिंग का। हाँ थैंक यू, इतना ही पूछना था मुझे। हाँ। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम हाँ बोलिए। ट्रीटमेंट कल देंगी ना? हाँ ट्रीटमेंट कल दे देती हूँ ना मैम, क्योंकि ना फिर वो आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी ना, तो पूर्णिमा और अच्छा अमावस को नहीं दिया जाता। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोगों सिर्फ ने एक, पेमेंट कर दिया है तो उनके नहीं सिर्फ नाम। एक दिन ही, एक दिन ही देंगी आप? मैम 10 से 12 मिनट। हाँ, एक दिन ही देंगी कितने, मीन्स एक ही दिन एक दिन देना के पड़ता। लिए सिर्फ? सिर्फ 10 से 12 15 मिनट लगता है मैम, बहुत समय नहीं लगता है ट्रीटमेंट में। अच्छा फिर अच्छा। उसका आगे का एक्टिवेशन जो है क्लास में करवाती हूँ। ओ। उसका एक्टिवेशन जो है क्लास में करवाती हूँ। सिर्फ ट्रीटमेंट देने के लिए उस समय आप लोगों को नहा के एक ग्लास पानी लेके बैठना होता है। और आपको ऐसा बैठना होता है कि आप मुझे पूरा दिखो। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप मुझे पूरा दिखो, क्योंकि सिंबल वगैरह अपने आप लोग के शरीर पे डालना होता है, इसलिए पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। और किस समय आप लोग सुबह कितने बजे लेना चाह रहे हैं? मैम 7:30 के बाद दे दीजिए। हाँ, कितने बजे उठती हो? मैं उठ तो मैं जल्दी जाती, बेटी स्कूल जाती है ना, तो अच्छा। सुबह इसलिए No, थोड़ा ma'am, वेट 5 o'clock. करती है। हाँ, Ma'am, 5 o'clock. 5 o'clock। हाँ, तो 6 o'clock ऐसे, मतलब 5:30 6 बजे के अराउंड ले लीजिए। तो 6 बजे। 5:30 का रख लो, छह साढ़े बजे पाँच से पहले। हाँ, 5:30 का, साढ़े साढ़े हाँ, पाँच का पाँच रख चलेगा। लेते हैं, 5:30 बजे का। साढ़े 5:30 पाँच का रख लीजिएगा। चलेगा। हाँ 5:30 का रख लेते हैं। 5:30। तो 5:30 बजे का ठीक रहेगा, सुबह सुबह मतलब हो भी जाता है, 5:30 बजे का समय भी ठीक रहता है। तो मैम कितना टाइम लगेगा इसमें? नहीं ज्यादा नहीं, 10 12 15 मिनट बस। बस कल वो क्लास सुबह। 10-15 मिनट की होगी क्या? बस बस वो मतलब उतनी देर का बस ट्रीटमेंट दे दूंगी आप लोगों को, और फिर हाँ। उसके बाद जो है इसी समय एक्टिवेशन इस समय करवाऊंगी, आगे वाला अच्छा, प्रोसेस। फिर 10-15 मिनट तो ठीक है। 15 ही मिनट लगता है, बहुत नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, 5 और मिनट ओके। पकड़ लीजिए, 20 पकड़ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। आधा घंटा भी चलेगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आधा है। घंटा नहीं लगता है, 15 से 20। बस वो दिक्कत क्या आती है कि जैसे जो जी। लोग जुड़ते हैं ना, वो सारे लोगों ने प्रेजेंट हो जाना चाहिए। नहीं तो ओके। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं, क्योंकि क्या होता है जब प्रोसेस शुरू हो गया ना, फिर बीच में कोई आएगा तो उसको नहीं पूरा मिल पाएगा ना। जी। क्या होता है आप लोगों के ऊपर सारे सिंबल डालना होता है, सारी वो चीजें करनी होती हम्म। है। उसके पहले वाला प्रोसेस मैं करके तब बैठती हूँ, अपने आप को हम्म। प्रोटेक्शन देके, अपने रूम को चार्ज करके, अपने रूम में धूप बत्ती लगा के, दिया लगा के, ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैं बैठती हूँ ट्रीटमेंट देने। लेकिन जो लोग हैं ना, जो भी ज्वाइन करे हैं, वो सारे लोग तुरंत मतलब उस समय सब प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कोई नहीं आया, अब अभी क्या होएगा कि मैं अभी सबके नाम वो करवा के उस पर भेजती हूँ हम्म। लिस्ट, जो जो लोगों ने ओके, पेमेंट किया है सबके मैं लिस्ट भी कर रही भेजती हूँ हूँ। मैम। तो वो सभी लोग कैसा रहेगा, उस समय जैसे ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो फिर वो बढ़िया रहेगा कि टाइम से ही हो जाएगी सब चीजें। और मान मैम लीजिए। नहा कर बैठ, नहा कर हाँ बैठने हैं है? यस यस, हाँ हम ओ, लोग एक एनर्जी ले रहे हैं मैम। ठीक है। हाँ देखिए फिर और। 6 बजे, हाँ 6 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए ना। नो 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 नो,
मैम फिर वो ना जिसके बच्चे मुझे बच्चे ना, स्कूल जाते हैं हाँ, उनको थोड़ी दिक्कत होती है ना। ऑफिस ऑफिस टाइम होते हैं ना, तो घर का इसलिए। काम रहता है, सब स्टार्ट हो जाता है। नहीं, जिनके बच्चे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैम, इसलिए 5:30 का टाइम ज्यादा यस ठीक मैम। है। इसलिए 5:30 का टाइम ज्यादा ठीक है। फुल बॉडी कल मतलब सुबह ना, हाँ, जिसमें मैम ऐसे खड़े होना है क्या कि जिसमें पूरा शरीर दिखे कि? खड़े नहीं होना है मैम, ऐसा बैठना है आपको कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़े। अच्छा आपके क्रॉस। मोबाइल को लैपटॉप को ऐसा सेट करिएगा कि आप अच्छा, मुझे क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक दिखाई दे, जो आपकी बैठने की पोजीशन है ना वहां तक मुझे दिखना चाहिए, ठीक 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 ठीक। है ना। एक्सक्यूज ये मी मैम। पोजीशन बरोबर है मैम? हाँ बोलिए। मैम मैं जॉब करती हूँ तो मेरे लिए सुबह 5:30 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं 6:30 निकल जाती हूँ घर से। मैम तो 5:30 पॉसिबल करिए ना, मतलब थोड़ा सा और सब चीजें आप अपनी पहले कर लीजिए। 6:30 निकलती हैं तो आपके पास 1 घंटे का समय है, 5:30 से 6:30, तो और चीजें जो है उसको आप पहले से करके रख लीजिए। एक दिन एडजस्ट करना चाहिए, 15 मिनट की बात 15 है। मिनट की बात है, क्योंकि देखिए मैम, अगर फिर अलग से देना रहता है ना तो फिर पूरी व्यवस्था मुझे करनी होती है, तो वो चीजें थोड़ी दिक्कत जाती हैं डबल से देने वाली बात में। तो मैम टाइम का थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखिएगा क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगी। नहीं ठीक है ना, नहीं अभी आज ही सब लोगों को बोल दूंगी कि बिल्कुल उसी समय अगर ज्वाइन हो जाओगे आप लोग तो ही ज्वाइन होना, अदरवाइज फिर ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में प्रोसेस शुरू होने के बाद जो लोग जुड़ेंगे उनको वो एनर्जी पूरी नहीं मिल पाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 गिलास पानी लेके नहा के आप लोगों को बैठना रहेगा, जी। ठीक कांच है। के गिलास में लेना है पानी? कोई भी ग्लास ले सकते हैं, कांच की लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज ये बोल रही थी मैम कि सब लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। 5:30 का टाइम है, तो हमको 4:25 पे, नो मैम सॉरी, 5:25 पे, हाँ 5 के उस समय मुझे उठना पड़ेगा ना, मुझे 1 घंटा पहले उठना पड़ता है ना मैम, तब तो नहा धो के रेडी हो पाती हूँ। तो मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ, तो फिर कई बार घर की पूजा मेरी हो जाती है, कई बार फिर ट्रीटमेंट देने के बाद फिर पूजा करती ठीक है मैम, कल पक्का है ना? हूँ। हाँ कल फिर एकदम पक्का है कि सभी लोग, अभी जो आप लोगों का जिनका जिनका पेमेंट हुआ है सबके नाम मैम उस पे। मेरा हो गया। हाँ जी है, ठीक है मैंने ना भी मैम। कर दी। मेरा भी हो गया। जी मैम, जी जी, ठीक है मैम मैम। हेड मेरा वॉश भी नहीं करना है हुआ। क्या? हाँ, हेड वॉश भी करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलेगा ना? नहीं और हाँ, वो धूप बत्ती वगैरह हमको भी जलानी है, हमको सिर्फ नहा के बैठना है? सिर्फ आप लोगों को नहा के 1 गिलास पानी लेके बैठना है, और ठीक जिस है, रूम में आप लोग बैठोगे ना प्लीज ऐसा करिएगा कि आप लोग सिंगल वहां पे रहो, दूसरा ना रहे तो ज्यादा अच्छा ठीक है, ओके। है ना। क्योंकि ठीक है। एनर्जी जब आप लोग ले रहे हो तो किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिल जाए, और ईश्वर करे आप लोग जिस उससे मेरी क्लास को ज्वाइन करे हो आपकी सबकी इच्छा पूर्ण हो जाए। ओके। तथास्तु। तथास्तु। मैम ओपन ओपन रूम में बैठेंगे तो चलेगा ना, टेरेस पे या? रूम चलता है मैम, टेरिस पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेरेस। बिल्कुल बैठ हाँ, सकते क्योंकि हैं रूम हाँ। में कोई है, मतलब अलोन कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई रहता ही है। कोई बात नहीं, टेरिस पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका ओके। नेट मिलेगा वहां पे। हाँ हाँ। हाँ तो फिर मैम दिक्कत। एक चीज और कंफर्म करनी थी, लास्ट टाइम आपने बोला था कि अगर डाउन वगैरह हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उससे सबसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत तो बहुत मैंने धन्यवाद। थैंक यू मुझसे मैम। कोई गलती थैंक हुई यू। हो थैंक यू तो उसके मैम। लिए थैंक मैं यू मैम, क्षमा थैंक चाहती यू। हूँ। थैंक दिव्य यू मैम। ब्रह्मांडी ऊर्जा थैंक यू धन्यवाद मैम। मैम, आप धन्यवाद। सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अभी पेमेंट कर थैंक यू। सकते हैं? हाँ थैंक यू। अभी पेमेंट कर सकती हूँ मैं? हाँ मैम, हाँ हाँ, ठीक है ना। मैम कल कल सुबह 5 बजे, 5:30 बजे। 5:30, कल सुबह पाँच कल पच्चीस 5:25। अच्छा। पाँच तो पच्चीस पेमेंट करने के बाद ही सुबह क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? काय के बाद? पेमेंट करने के बाद ही सुबह बैठ सकते हैं क्या? हाँ मैम, हाँ
अच्छा, तो मैं रात तक कर देती हूँ। मेरे हाँ। नाम से नहीं है, दूसरे के नाम से कर सकती हूँ ना? आप अपना नाम भेजिएगा। अच्छा 111 रुपए पेमेंट है। ये कौन पूछ रहा है? अच्छा उदय 111 रुपए है पेमेंट। कोई मैं लड़के के नाम मैंने अपने मोबाइल पे नंबर करती से हूँ। आपको भेजा है। जी हेलो मैंने आपको अपने नंबर से आपको पेमेंट का भेज दिया है, हाँ बट चलेगा। मैंने अपने पेटीएम से नहीं किया है, अपने उससे उससे मैम यूपीआई उससे से। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। केवल ओके, मेरे आप नंबर लोगों से का आया है। पेमेंट के बाद आप लोगों का अपना नाम जरूर भेजिएगा, जिससे मैं ओके नाम आप लोगों का प्रॉपर लिख सकूं उसमें, है ना? ठीक है। ठीक है। ओके 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 ठीक ओके। है। चल ओके चल मैम, चल चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। थैंक यू मच। मैम।